बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं हूं आपका मेजबान खालिद बशीर किरमानिया और आप देख रहे हैं जेके न्यूज अपडेट। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है एक्सक्लूसिवली एक खास मेहमान जो कि पीजे के जनरल सेक्रेटरी है सज्जाद अहमद पारी साहब। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पे बांडीपोरा में इन्होंने एक कन्वेंशन का इनेकाद किया और इसमें सबसे बड़ी बात जो रही, जो मैं यहाँ लाजमन कहना चाहूंगा कि आर पार की लड़ाई, वो आर पार की लड़ाई क्या होगी वो भी जानेंगे। लेकिन बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज अपडेट में, क्योंकि खास मेहमान है और जितने भी डेलीगेटर्स है उनका मुद्दा, उनका एजेंडा जो है यही सज्जाद साहब सामने लाते हैं और सरकार से टकराव भी होती है। तो आज इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या तासुरात है और अगले जो प्रोग्राम इन्होंने रखे हैं और एजेंडा जो सरकार का है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सरकार ने आपको 6 महीने का वक्त दिया था, वो 6 महीने का वक्त तो चला गया और तवील अरसा गुजरा, 1 साल होने को है अब सरकार को। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उसी सरकार को? देखिए, सरकार ने मार्च में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक एश्योरेंस दी थी और एक आर्डर पास किया था कि हम कमेटी एक तैयार कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो रोड मैप तैयार करेगी यहाँ के आरजी मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन के लिए। इस आरजी मुलाजमीन यहाँ के सारे जो कैटेगरीज है मुख्तलिफ महकमों में, पब्लिक सेक्टर्स में, ऑटोनोमस बॉडीज में, कॉर्पोरेशन में, चाहे वो डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, नीड बेस वर्कर है, सीजनल लेबर है, ITA वर्कर है, या हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेंट है, हमाल है, कंसोलिडेटेड सफाई कर्मचारी, हमारे कुक्स है, इन सब के हवाले से उन्होंने कहा था एक कमेटी हम कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। वो कमेटी 6 माह के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन 6 महीने के बजाय अब 7वां महीना होने जा रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी कमेटी का कोई नाम निशान नहीं है, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है और न ही कमेटी ने यहाँ के मुलाजिम नुमाइंदों को बुलाया है ताकि ये जो हमारे खदशात है, हमारे जो तहफुजात है, उन खदशात और तहफुजात को दूर किया जाए। जो आज तक कमेटियों, जो पुरानी सरकारों ने या हमारे गवर्नर इंतजामिया के दौर में जो कमेटियां और कमीशन तश्कील दिए गए थे, जो उन कमेटी और उन कमेटियों के रिपोर्ट में जो खामियां थी, जो कमियां थी, हम चाहते थे उन कमियों पे भी हम बात करें ताकि एक मुलाजिम दोस्त पॉलिसी सामने लाया जाए। लेकिन सरकार ने वो भी नहीं किया, न पॉलिसी सामने लाई, न मुलाजिम नुमाइंदों को बुलाया। अब तो असेंबली सेशन फिर से शुरू होने जा रहा है, अभी तक इस हवाले से कुछ नहीं किया गया। तो हम चाहते हैं कि आज के असेंबली सेशन से पहले ही सरकार आरजी मुलाजमीन को एक खुशखबरी सुनाए, जैसे कि उन्होंने वादा किया था। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं बल्कि वजीर आला साहब के ये अल्फाज है। तो मैनिफेस्टो में बात चली थी, जब इलेक्शन था तो मैनिफेस्टो में बात चल रही थी कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है जितने भी आरजी मुलाजमीन है उनको रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन उसके बाद कोई अमल यहाँ पे देखा नहीं गया। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात का जिक्र किया कि आर पार की लड़ाई होगी। तो अगर सरकार आपको रेगुलराइज नहीं करती है तो कौन सी आर पार की लड़ाई होगी? देखिए, खाली इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात नहीं है बल्कि यहाँ पे यहाँ के MLAs ने जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स थे, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी, चाहे जम्मू में थे, यहाँ पे थे, लद्दाख में थे, जहाँ कहीं पे थे, उन्होंने घर घर जाके यहाँ के मुलाजमीन के साथ, यहाँ के आरजी मुलाजमीन के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ उनको ये वादा दिया इलेक्शन मीटिंग्स में, इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, इलेक्शन मंशूर के दौरान कि आपको रेगुलराइज किया जाएगा अगर आप हमें वोट दे दीजिएगा। यहाँ के 4.5 लाख मुलाजमीन ने बोला कि हमारे पास कोई ऐसा आज बर्निंग इशू नहीं है, खाली आरजी मुलाजिम का इशू है। उन्होंने भी वोट दिए, यहाँ के 61,000 खानदानों ने भी वोट दे दिए और जम्मू में भी वोट दे दिए। अब ये खाली जो बरसरी इख्तियार पार्टी है उनका ही फर्ज नहीं बनता है, यहाँ के ट्रेजरी बेंचेस का भी बनता है और अपोजिशन बेंचेस का भी बनता है। दोनों की जिम्मेदारी है वो आज के असेंबली सेशन में हमें जवाब दे कि जिस नाम पे उन्होंने हमसे वोट ले लिया है, चाहे जम्मू के लोगों से वोट ले लिया, चाहे कश्मीर के लोगों से वोट ले लिया, उस वोट का हिसाब दे देना। हमारी वजह से ये कुर्सी पर बैठे हैं तो आज इनका फर्ज बनता है अपनी मनसबी जिम्मेदारी और इखलाकी जिम्मेदारी पूरी करे और आरजी मुलाजिमीन का मामला हल करे। तो अब हमने क्या किया है, 16 अक्टूबर को यहाँ पे कन्वेंशन रखा है, पुरअमन कन्वेंशन होगा। उसमें हम आरजी मुलाजिमीन की तरफ से एक मेमोरेंडम रेजोल्यूशन पास करेंगे, यहाँ के MLAs को अपना वादा याद दिलाया जाएगा। जम्मू में 23 को असेंबली का घेराव के लिए वहां पे प्रोग्राम रखा गया है। तो ये जदोजहद शुरू हो गई है, ये जदोजहद थमने वाली नहीं है, ना रुकने वाली है जब तक हमारा मामला हल नहीं होता है। और दूसरी खुशखबरी ये है कि आज के दौर में आज तक हम अकेले लड़ रहे थे, लेकिन आज के दौर में हमारी जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी 4.5 लाख मुलाजमीन की जो नुमाइंदा जमात है, जिसकी सरबराही हमारे वजाहत हुसैन दुरानी साहब कर रहे हैं, तो आज के 4.5 लाख मुलाजमीन की क़यादत और 4.5 लाख मुलाजमीन हमारे सपोर्ट में है। तो इंशाअल्लाह रहमान आने वाली जो लड़ाई होगी वो मुश्तरका लड़ाई होगी। रेगुलर एम्प्लॉयज, कन्फर्मेंट एम्प्लॉयज, गैजेटेड, नॉन गैजेटेड, म्युनिसिपल स्टाफ और यहाँ के आरजी मुलाजिमीन एकजुट होकर मुलाजिम बाई होकर सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएंगे और सरकार से जवाब ले लेंगे इंशाअल्लाह। और एक आखिरी सवाल आपसे सर, अगर
मौजूदा सरकार ने आपकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं की, तो एक 6 महीने का अरसा गुजरा लेकिन 6 महीने में कोई भी ऐसा अमल नहीं अपनाया गया। तो अगर आज के बाद भी ऐसा ही हुआ तो कैसा रिएक्शन रहेगा आपकी? देखिए, हमारे पास हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो यहाँ हमें आईन ने और जमहूरियत ने हक दे दिया है, हम अपना जो मुतालबा है उनके सामने पेश करें। अगर वो मुतालबे को मानते नहीं है, उस पर कोई फैसला नहीं लेते हैं, तो हमें एहतिजाज का भी हक दे दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि हमारी वजह से आज 70% जो यहाँ के आर्जी मुलाजिम महकमों को चला रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम उस पे टूल डाउन करें, हम नहीं चाहते हैं हम कामचोर हड़ताल करें। कामचोर हड़ताल जिस दिन हो गया तो आप समझो ये गुलिस्तान रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 70% जो रेगुलर एम्प्लॉय जो हमारे आरसी मुलाजमी वो काम अंजाम दे रहे हैं, 30% अब मुलाजमी रह चुके हैं, तो वो भी अब रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच गए। 1 या 2 साल उनके पास है, अब तो वो बेचारे गुजर गए, उनका खाली सुपरविजन का काम बनता है। तो अगर सरकार अभी भी बेदार नहीं होती है तो हमारे पास फिर कोई चारा नहीं है। एक तो हम एहतिजाज का रुख करेंगे, रास्ता इख्तियार करेंगे, और दूसरा फिर उसके बाद टूल डाउन होगा। जब टूल डाउन होगा तो फिर उस प्रोग्राम को रोकना किसी के बस में नहीं होगा, और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ के वजीर आला साहब पर होगी, यहाँ की इंतजामिया पर होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ सज्जाद हुसैन फारिस साहब, जो कि चेयरमैन है जेके सीडीएफ के और जनरल सेक्रेटरी भी है ईजे के। इनका एक ही नारा है कि जितने भी डेली वेजर्स है उनको मुस्तकिल करो, क्योंकि डेली वेजर्स से ही आजकल जो है जितने भी महकमे हैं आप देख सकते हैं वो शायद कहीं ना कहीं जो है डेली वेजर्स की मौजूदगी से ही चलते हैं। और हमारा जो नारा है, हमारी जो मांग है, हमारी जो डिमांड है, वो हमने सरकार के पास पहले भी रखी थी, और सरकार ने मैनिफेस्टो में वादे भी किए थे कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है इनका जो है कोई लाहे अमल अपनाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अब 8-10 महीने भी हो गए, लेकिन अभी तक जो है एक तवील अरसा गुजरा, लेकिन इस तवील अरसे के बावजूद भी सरकार ने अभी तक कोई बात नहीं की। और ये खामोशी जो है, जब हम इनकलाब बन के आएंगे तो शायद सरकार को ये खामोशी जो है तोड़नी पड़ेगी, और अगर खामोशी नहीं तोड़ती है तो काम छोड़ हड़ताल भी करेंगे। और अगर हमारा काम छोड़ हड़ताल हो गया तो ये गुलिस्तान जो है रेगिस्तान बनने में इससे देर नहीं लगेगी, क्योंकि अगर ये गुलिस्तान है तो वो हमारी बदौलत है, और अगर हम काम छोड़ हड़ताल पे बैठते हैं तो शायद ये गुलिस्तान रेगिस्तान बन जाएगा। ऐसा ना हो, हम फिर एक बार याद दहानी के लिए सरकार को अपील करते हैं कि वो कोई ना कोई लाहे अमल अपनाए, और जितने भी डेली वेजर्स है उनको मुस्तकिली का कोई फ्रेम आउट करे, ताकि डेली वेजर जो है वो उसी तरह से काम करे और वो अपने अहल अयाल को पाल सके। क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे अयाल, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं लोग, वो सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है हमें 10, 20, 50 साल हो गए, लेकिन अभी तक कुछ लोगों की जो उम्र है वो रिटायरमेंट को भी पहुंची, लेकिन अभी तक कोई भी अमल नहीं अपनाया गया। जहां तक देखा जाए कि अगरचे सरकार ने बड़े बड़े वादे भी किए थे, लेकिन हमने सरकार को साथ दिया और सरकार बनाने में हमारा अहम रोल था, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने हमें नजरअंदाज किया। बने रहे हमारे साथ जेके न्यूज़ अपडेट में। खालिद बशीर किरमानी के साथ बाकी खबरों के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।